So students, today we have to learn the lesson number 7, creating tables and hyperlink in HTML. टेबल क्या होता है ये तो सबको पता है, ठीक है ना। टेबल जो है, टेबल क्या होता है कौन बता सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय टेबल? व्हाट इज अ टेबल? टेबल क्या होता है, किसको कहते हैं टेबल? टेबल के बारे में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी पढ़ा है। क्या होता है टेबल? सर टेबल्स वो होते हैं जिनमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं किस फॉर्मेट में? तो रो और कॉलम के फॉर्मेट में। सर रो और कॉलम के फॉर्मेट में। हाँ, रो और कॉलम के फॉर्मेट में जब हम कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आपको इस पेज में बताया गया है, जैसे इस पेज में बताया गया है कि कंसीडर द एक्टिविटी शेड्यूल गिवन इन 2 डिफरेंट फॉर्मेट। अब ये कोई इंफॉर्मेशन है एक्टिविटी शेड्यूल का। एक्टिविटी क्या क्या किया गया है? स्विमिंग, ठीक है ना। और स्विमिंग एक्टिविटी शेड्यूल, स्विमिंग एक्टिविटी कब कब किया गया है? तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। यहाँ पर जो दिखाया गया आपको, स्विमिंग एक्टिविटी कब किया गया है? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को किया गया, ठीक है। और आपको फिर ओके, और फिर जो है सो आपको इसमें ये हो गया मंडे। और चेस जो है, चेस एक्टिविटी यानी चेस जो का जो एक्टिविटी हुआ वो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को हुआ। और यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है, कहाँ कब से कब तक हुआ। 5 to 6 PM स्विमिंग किया गया, कब कब? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। इसी तरह से सभी प्ले का दिया गया है, ओके, सभी चीज का दिया हुआ है। गुलशन कुमार क्या कर रहा है, तुम कहाँ पे है आपका ध्यान? सामने बैठो अपने। तो अब यहाँ इसी चीज को जो है सो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देख रहे हो ना, यहाँ भी लिखा हुआ है इसी चीज को, यही इंफॉर्मेशन को यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो कौन से इंफॉर्मेशन को पढ़ना आसान है, कौन से इंफॉर्मेशन को, किस टाइप के फॉर्मेट को हम आसानी से रीड कर सकते हैं? ये वाला फॉर्मेट 1 अच्छा है रीड करने के लिए कि फॉर्मेट 2 अच्छा है? फॉर्मेट 2। फॉर्मेट 2 यानी कि हम इसमें आसानी से जो है सो ये इस इंफॉर्मेशन को हम पढ़ सकते हैं, ओके। तो इसीलिए जो है हम टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। कई सारे इंफॉर्मेशन के लिए हमें टेबल, हम जो है सो टेबल क्रिएट करते हैं। और टेबल क्रिएट करने से क्या होता है, हम कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, कोई भी जो डाटा है, हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉर्मेट इज अ बेटर वे टू प्रेजेंट डाटा। जैसा कि अभी आपको बताया, तो फॉर्मेट 2 जो है सो बेटर है। उसके बाद करा टिक द एडवांटेज ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। यानी कि टेबल में जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो क्या सब एडवांटेज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में है टेबल हेल्प अस प्रेजेंट डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सही है, बिल्कुल, ये हमें सही तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, ओके। सेकेंड में है आपको सेकेंड में है टेबल सेव स्पेस बाय प्रेजेंटिंग द डाटा इन ए कॉम्पैक्ट वे, ठीक है ना। टेबल जो है सो
सेव स्पेस बाय प्रेजेंटिंग द डाटा इन ए कॉम्पैक्ट, ये स्पेस भी सेव करता है, ये भी सही है, यानी कि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेता है। उसके बाद टेबल्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज, ये रॉन्ग है। हम कंपेयर भी कर सकते हैं आसानी से, टेबल में हम कंपेयर भी कर सकते हैं, तो ये जो है सो गलत है। ठीक है, टेबल्स मेक द डाटा मोर अंडरस्टैंडेबल, ये भी सही है। ठीक है ना, हम इसमें टेबल में जो है सो आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। ओके, अब आपको नेक्स्ट पेज में तो करा टेबल, चलो ये शोएब पढ़ लो, शोएब को पढ़ने का रीड करने का मन कर रहा था। शोएब आवाज आ रही है आपको? यस सर। चलो रीड करो। ओके सर। करो। एक मिनट सर, बुक कर लेते हैं। अच्छा, तुम अभी तक बुक भी ओपन नहीं किया है? सर बुक ओपन है सर, देख हाँ। लीजिए। हाँ तो फिर पढ़ो, पेज नंबर 136 पढ़िए। ओके सर। लेसन 7 पढ़ो। Lesson 7 Creating Tables and Hyperlinks in HTML5. Tables in HTML5. यहाँ पढ़ना Tables पेज नंबर have- 136, पेज नंबर 136 पढ़ना है। सर यहीं से पढ़ रहे हैं। Tables in HTML5. Tables help us present data in a row and column format. We can use पेज tables to नंबर format and मैं बोल रहा हूँ पेज नंबर 136, पेज नंबर 136 ओपन करना है। सर 36 ही पढ़ रहे हैं सर। ये रहा, tables help us present data. ऊपर वाला पढ़ लिया तुमने? टेबल हेल्प अस ऑर्गेनाइज डाटा इन ए स्ट्रक्चर मैनर, ये पढ़ा? नो सर, हम यहाँ से नीचे से पढ़ रहे हैं। वहां से क्यों पढ़ रहा है? स्टार्टिंग ओके से सर, पढ़ो। ऊपर से पढ़। ओके सर। हाँ। Tables help us organize data in a structured manner on a web page. Hyperlinks connect web pages and other resources over the World Wide Web. They help us navigate between different web pages. Hyperlinks may appear as text, image, or buttons on a web page. In this chapter, we will learn to create tables and hyperlinks in HTML5. Tables in HTML5. Tables help us present data in a चलो पहले ये row समझ and लो। column. ओके ठीक है, तो इसमें जो है हमें कहा कि टेबल हेल्प अस ऑर्गेनाइज डाटा इन ए स्ट्रक्चर मैनर ऑन ए वेब पेज। टेबल जो है सो हमें किस चीज में हेल्प करता है? तो डाटा को ऑर्गेनाइज वे में, ऑर्गेनाइज वे मतलब कि आपको स्ट्रक्चरल वे में, ठीक है ना, सही तरीके से, ठीक है, हमें डाटा को स्टोर करने में मदद करता है, हमें डाटा को रखने में, डाटा को स्टोर करके रखने में हेल्प करता है टेबल। फिर कहता है हाइपरलिंक्स कनेक्ट वेब पेजेस एंड अदर रिसोर्सेज ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। और हाइपरलिंक क्या होता है? तो हमें ये कनेक्ट करता है, जैसे आप कई सारे जो है सो आप क्या कहते हैं, वेब पेज पे कई सारे वेब जो है सो आप जब वेब पेज ओपन करते हो कोई सा भी, उसमें कई सारे जो लेटर होता है, ठीक है, वो कलर्ड होता है या अंडरलाइन होता है, ठीक है ना। और जब आप उसको ओपन करते हो, ठीक है ना, जब आप उसको ओपन करते हो तब क्या होता है, दूसरा पेज ओपन हो जाता है तब जब आप उस पर क्लिक करते हो। तो ऐसा देखा है आपने, किया है कभी? बताइए। जैसे कि आप कोई वेबसाइट पे, कोई इंटरनेट पे कोई पेज ओपन करते हो, उसमें जो कलर्ड किया हुआ वर्ड रहता है, ठीक है, या अंडरलाइन किया हुआ वर्ड रहता है, तो जब आप उस पर क्लिक करते हो तो दूसरा पेज ओपन हो जाता है। ऐसा आपने देखा है कभी? ऐसा किया है आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जब आप उस पर Yes, क्लिक sir. करते हो
तो क्या हो जाता है, दूसरा पेज ओपन हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है ना। तो वो इसका मतलब क्या है कि उस वर्ड से उस पेज को लिंक किया हुआ रहता है। जिस वर्ड पे आपने क्लिक, जिस वर्ड को आप क्लिक करते हो तो दूसरा पेज ओपन हो जाता है। तो इसका मतलब कि जो पेज ओपन हो रहा है उस पेज को उस वर्ड से लिंक किया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे आपको मान लो कि लिंक ही भेजा जाता है यूट्यूब का, या जूम ऐप का लिंक भेजा जाता है, जूम क्लास का, किसी भी चीज का लिंक भेजा जाता है। तो जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो चीज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि उस क्लास को, उस ये जो जूम ऐप है उसको उस लिंक से जो है सो कनेक्ट किया गया है। या जो भी पेज आप जब भी आप क्लिक करते हो कोई पेज ओपन होता है, यानी उस पेज का उस वर्ड से जो है सो आपको लिंक किया गया है, ओके। तो इसी को हम कहते हैं हाइपर लिंक, ठीक है ना। ये जो लिंक करने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं। तो हम इस चैप्टर में हाइपर लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में भी सीखेंगे, ठीक है। हाउ कैन यू क्रिएट द हाइपर लिंक, ओके। ठीक है, दे हेल्प अस नेविगेट बिटवीन डिफरेंट वेब पेज, ठीक है ना। ये क्या क्या चीज में हेल्प करता है, तो एक पेज से दूसरे पेज को ओपन करने में, नेविगेट करने मतलब कि उसको पढ़ने में, उसको उसका पता लगाने में हमें मदद करता है। हाइपरलिंक्स में अपीयर एज टेक्स्ट, इमेजेस और बटन्स ऑन ए वेब पेज। हाइपरलिंक जो है सो कई भी सारे चीजें हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, कई बार आप ऐसे ऐसे भी देखते होंगे कि जब किसी इमेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज ओपन हो जाता है, ओके। जब आप किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो अनदर पेज ओपन हो जाता है। तो इमेज भी हो सकता है हाइपरलिंक, ओके। कोई बटन भी हो सकता है, वही करा है इसमें कि हाइपरलिंक जो है तो कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, या कोई बटन भी हो सकता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू क्रिएट टेबल एंड हाइपरलिंक। तो वही करा है कि हम इस चैप्टर में हाइपरलिंक कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। और टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, कौन पढ़ेंगे अब? सर मैं आई तो मैं चलो निखिल तो पढ़ा था। मानसी पढ़ो, मानसी समानिया पढ़ो, मानसी। ओके सर। ठीक है, पढ़िए। Table in HTML. Table help us present data in row and column format. We can use table to format and organize information systematically on our web page. The intersection of a row and column in a table form a cell. The following elements are used to create table in HTML. Table element. This element defines a table. The table and table tag mark the beginning and end of a table in an HTML document. TR element. This element define a row in the table. It is the ओके, TR element that गो स्लो, थोड़ा स्लो पढ़िए, ठीक है, पढ़ो। चलो अच्छा, चलो इतना तक मैं समझा देता हूँ, फिर बात कर, ओके। तो इसमें करा है कि टेबल हेल्प अस, जैसा कि बताया कि टेबल हेल्प अस प्रेजेंट डाटा इन ए रो एंड कॉलम फॉर्मेट। टेबल किसको कहते हैं, तो ये जो जब हम डाटा को, किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम के फॉर्मेट में जब हम स्टोर करके रखते हैं तो उसी को टेबल कहते हैं। वी कैन यूज टेबल टू फॉर्मेट एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली ऑन ए वेब पेज। हम टेबल का जो है सो कोई भी वेब पेज पे भी हम टेबल का यूज कर सकते हैं, यानी कि वेब पेज पे भी हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। दिस इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन ए टेबल फॉर्म्स ए सेल, ठीक है ना। जैसा कि आपको बताया कि कोई जो टेबल होता है, जैसे कि टेबल में क्या होता है, रो और कॉलम होता है। तो रो और कॉलम जब होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे बहुत कई सारे लाइनें होती हैं, जैसे कि कई सारे लाइनें होती है टेबल में,
ठीक है ना। तो ये क्या है, ये होता है हॉरिजेंटल लाइन और ये होता है वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। ये जो होता है इसको हम कहते हैं आपको ये होता है आपको वर्टिकल लाइन और ये होता है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो कई सारे रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है, देख रहे हो ना, इसमें जो है सो कई सारे रेक्टेंगल बन रहा है। इस रेक्टेंगल को क्या कहते हैं, कौन बता सकते हैं? ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में भी, 6th क्लास में भी पढ़ा है। सर कॉलम, हाँ सेल, हाँ, इसको हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये जो रेक्टेंगल बन Cell. रहा है, हाँ, इसको हम कहते हैं सेल। ओके, तो ये जो रो कहने का मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्शन से जो रेक्टेंगल बन रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ओके, वही करा द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन ए टेबल फॉर्म्स ए सेल। ये जो है सो एक सेल बनाता है। ओके, द फॉलोइंग एलिमेंट आर यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल। अब टेबल को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट का यूज होता है इसके बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है। टेबल को क्रिएट करने के लिए हम कौन कौन सा एलिमेंट करते हैं? सबसे पहले आपको टेबल एलिमेंट, ठीक है ना, यानी टेबल एलिमेंट मतलब क्या? टेबल टैग। इस टैग का यूज करते हैं हम टेबल क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। दिस एलिमेंट डिफाइन ए टेबल, द टेबल एंड ये हो गया ओपनिंग टैग और ये हो गया आपको क्लोजिंग टैग, यानी कि ये कंटेनर टैग होता है। टेबल क्या है? एक कंटेनर टैग है, क्योंकि इसके ओपनिंग टैग भी होते हैं और क्लोजिंग टैग भी होते हैं। तो द टेबल एंड टेबल टैग्स मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ टेबल इन एन HTML डॉक्यूमेंट। टीआर उसके बाद जो है सो यूज होता है हमारा टीआर एलिमेंट। टीआर एलिमेंट किस लिए यूज होता है? दिस एलिमेंट डिफाइन ए रो इन द टेबल। ओके, आपको किसी रो में जब जैसे कि अभी जो हमने टेबल क्रिएट किया था उसमें एक रो में आपको क्या सब लिखना है, उसके लिए जो है टीआर एलिमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपको बताएंगे बाद में जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, तब और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसमें जो है सो हम टीआर टैग का यूज किया, क्योंकि टीआर मतलब टेबल रो, टीआर मतलब टेबल रो, ठीक है। दिस एलिमेंट डिफाइन ए रो इन ए टेबल, इट इज टीआर एलिमेंट दैट डिवाइड्स ए टेबल इनटू रो, ठीक है। अलग अलग रो में आपको क्या सब इंफॉर्मेशन डालना है उसके लिए जो है सो टीआर एलिमेंट का यूज किया जाता है। उसके बाद है टीएच एलिमेंट। टीएच एलिमेंट मींस टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग मतलब क्या कि जो जैसे कि हम आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, तो रिपोर्ट कार्ड में जहां पे आपका मार्क्स लिखा हुआ रहता है ऊपर में क्या लिखा हुआ रहता है? जहां पर आपका मार्क्स लिखा हुआ रहता है तो आपको सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट रहता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस रहता है ना, तो उसको हम कहते हैं यस सर, हेडिंग। उसको हम क्या कहते हैं? हेडिंग कहते हैं। हेडिंग। ओके, वो तो हो गया आपको टेबल हेडिंग। तो वही टेबल हेडिंग को डिफाइन करने के लिए, और वो जो होता है वो थोड़ा आपको बोल्ड में होता है। टेबल हेडिंग जो होता है वो आपका सर थोड़ा, हाईलाइट करने के लिए। हाँ वो थोड़ा बोल्ड में होता है, तो इसीलिए उसको जो है टेबल हेडिंग के लिए हम टीएच एलिमेंट का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद है आपको टीडी। दिस डिफाइंस दिस एलिमेंट डिफाइंस ए डाटा सेल इन द टेबल, यानी किसी भी सेल में क्या डाटा रखना है, ठीक है ना, क्या डाटा रखना है किसी भी सेल में, इसके लिए जो है सो हमें टीडी एलिमेंट का यूज करते हैं, ठीक है।
ओके, टीडी एलिमेंट का यूज हम क्यों करते हैं? तो जब हमें कोई भी डाटा को लिखना होता है तो हम उसके लिए टीडी एलिमेंट का यूज करते हैं। We may use the caption element to define a heading for the table. The caption element must be used immediately after the table element. हम ये जो है सो कैप्शन एलिमेंट का भी यूज कर सकते हैं, टेबल हेडिंग के लिए हम कैप्शन का भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपको बताया, ये जो है यहाँ पे है ना TH, यानी सबसे ऊपर वाला जो ये होता है, जैसे मान लो कई सारे है, जैसे इसमें और भी ये मान लो कॉलम है, एक दो और बना लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो होता है सबसे ऊपर वाला जो कॉलम, सबसे ऊपर वाला जो सेल होता है, ये अलग अलग, इसमें कितने कॉलम है? इसमें जो है ये जो टेबल है इसमें कितने कॉलम है? सर 6 हैं? सर 6 6 कॉलम है। कॉलम पूछ रहा हूँ, कॉलम 2 सर दो 2 कॉलम है। सर 2 हाँ, 2 कॉलम है, एक ये है आपको, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और रो कितने हैं? रो So कितने three. हैं? सेल्स 3। 3 हाँ, ये हो गया रो, इसको हम कहते हैं रो, और ये होता है आपको कॉलम, ठीक है। तो 2 कॉलम है और 3 रो है। और ये जो है ये हो गया आपको सबसे ऊपर वाला जो है कॉलम, ये होता है आपको हेडिंग के लिए, कॉलम हेडिंग के लिए सबसे ऊपर वाला कॉलम